हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 4 तक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होगी। तो चलिए बच्चों एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और फिर हमें क्या फाइंड करना है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। बेटा एज बोलो या साइड बोलो बच्चों एक ही बात होती है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बेटा एक क्वेश्चन 4 के जैसा है। क्वेश्चन 4 में क्या था बच्चों कि ना हेमिस्फेयर एक क्यूब के टॉप पर रखा हुआ था। बस बच्चों इस बार क्या है हमने एक हेमिस्फेयर एक फेस में से बाहर निकालकर फेंक दिया, बस इतना फर्क है। अब बच्चों आपको क्या बताना है कि जो बचा हुआ सॉलिड होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास ना एक ब्लॉक है लकड़ी का जो क्यूब की शेप में है। क्यूब में 6 फेस होते हैं और आपने क्या किया किसी भी एक फेस में से एक डिप्रेशन कट कर दिया हेमिस्फीयर की शेप में और उसे निकालकर आपने बाहर फेंक दिया। उसे निकालने के बाद अब जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है बच्चों में क्या बताना है उसका सरफेस एरिया। अब बच्चों देखिए क्यूब में साइड होती है और हेमिस्फीयर में रेडियस होती है। पहले पता करते हैं बच्चों वो हमें क्या गिवन है। बेटा मैं हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है L और बच्चों जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, जो क्यूब का एज है, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो साइड बोल सकते हो। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब की साइड क्या बन गई L बन गई। तो चलिए बच्चों लिखते हैं साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। बेटा क्यूब की साइड को A मानते हैं जो बच्चों कितना है L, और बच्चों रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बेटा उसे क्या मानेंगे R मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे R। और बेटा में क्योंकि क्या गिवन है डायमीटर कि डायमीटर L है तो रेडियस क्या बन जाएगी L/2। बेटा यहां पर ना आपको यूनिट गिवन नहीं है, मीटर सेंटीमीटर हमें गिवन नहीं है। तो चलिए बच्चों हम क्या लिख देते हैं L यूनिट्स और ये बन गया L/2 यूनिट्स। अब सुनिए बच्चों इसका लॉजिक सोचते हैं कि किस तरह से हम इसका सॉलिड का क्या निकालेंगे सरफेस एरिया बचे हुए सॉलिड का। देखिए बच्चों अगर ये खाली सॉलिड क्यूब की शेप में होता तो इसका सरफेस एरिया क्या बन जाता 6a²। लेकिन बच्चों ने क्या किया एक फेस में से हेमिस्फीयर को निकालकर बाहर फेंक दिया। तो बेटा होगा क्या जब आप हेमिस्फीयर को बाहर निकालेंगे तो जो आपका एक फेस है उसमें से एक गोलाई निकलकर बाहर आ जाएगी। तो अगर 6a² में से आप उस गोलाई का एरिया माइनस कर दे तो हमें मिलेगा क्या बचे हुए फेस का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि गोलाई को आपने बाहर निकालकर फेंक दिया। तो लॉजिक क्या बना क्यूब के टीएसए में से हम क्या माइनस करेंगे गोलाई का एरिया। और बेटा गोलाई क्या है जो हेमिस्फीयर का बेस है उसका एरिया, और हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है सर्कल होता है। तो दैट मींस 6a² में से क्या माइनस करेंगे सर्कल का एरिया। अब बच्चों क्योंकि आपने हेमिस्फीयर को निकालकर बाहर फेंका है तो अंदर क्या शेप बन जाएगी हेमिस्फीयर की। अब जो काटने के बाद अंदर हेमिस्फीयर की शेप बनेगी बेटा मुझे उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। और बेटा वो शेप जब देखेंगे आप हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा CS से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल तो हेमिस्फीयर के साथ निकलकर बाहर आ जाएगा। बस अंदर क्या बचेगा चारों तरफ का एरिया बचेगा। तो बेटा फिर हम क्या निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। जो क्वेश्चन 4 में हुआ था वही लॉजिक यहां बना है। तो मेरे बच्चों बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया हमने क्या सोचा TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए बच्चों अब निकालते हैं बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। और मेरे बच्चों क्या लॉजिक बना बच्चों हमारा देखिए बच्चों TSA ऑफ क्यूब माइनस
एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि बेटा जब आप हेमिस्फेयर को बाहर निकाल कर फेंकोगे तो एक फेस ऊपर से खाली हो जाएगा, तो वो मेरे सरफेस एरिया का हिस्सा नहीं होगा। प्लस क्योंकि बच्चों जब आप अंदर गड्ढा करेंगे हेमिस्फेयर की शेप में तो अंदर क्या शेप बन जाएगी, हेमिस्फेयर की, तो फिर बच्चों मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो चलिए बच्चों अब यहां पर फॉर्मूले पुट करते हैं। तो देखिए बच्चों अब क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बच्चों ने क्या डिसाइड किया है, TSA ऑफ क्यूब 6A² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है, सर्कल, और मेरे बच्चों सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। तो ये बन गया बच्चों 6A² प्लस πr², और बच्चों साइड क्या है, L बच्चों, और रेडियस कितनी है, L/2 बच्चों, L/2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 6L² इंटू में प्लस बच्चों प्लस पाई इंटू में L² अपॉन में 4। मेरे प्यारे बच्चों L² यहां भी है, L² यहां भी है, तो बेटा अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं L² को कॉमन निकालूंगा, और मेरे बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 प्लस पाई अपॉन 4। अब बेटा यहां से हम 4 को एलसीएम ले सकते हैं, बेटा 4 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 24 प्लस पाई। और बेटा अगले स्टेप में हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को बाहर लिख दो बच्चों, 24 प्लस पाई क्या बन जाएगा, पाई प्लस 24 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ना बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। देखिए बच्चों हमने क्या किया, क्यूब में 6 फेस होते हैं तो उसका TSA क्या बनेगा, 6A², लेकिन बच्चों एक फेस में से हमने क्या किया, हेमिस्फेयर को बाहर निकालकर फेंक दिया, तो मेरे बच्चों एक फेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और कितना खाली हो जाएगा, जो मेरे बच्चों गोलाई बाहर निकलेगी, दैट मीन्स सर्कल का एरिया। तो मेरे बच्चों मैंने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। और बच्चों क्योंकि आपने हेमिस्फेयर को काटा है तो अंदर बच्चों एक शेप बनेगी हेमिस्फेयर की, और मेरे बच्चों मैंने उसका एरिया क्या कर दिया, प्लस कर दिया। CSA निकाला बच्चों हेमिस्फेयर का और प्लस कर दिया। बस बच्चों घर पर बैठकर ना आपको इस बात को समझना है और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर बैठकर ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।